वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। तो बजट पेश हो चुका है, बजट अच्छा रहा है। सारी डिटेल आप अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि बजट में फिर से इग्नोर किया गया है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी उपेक्षा जो है हम लगातार करते रहे हैं, वो है वाटरवेज का। तो हमारे देश में जो है स्पेशली उत्तर भारत की बात करें तो ऐसी नदियां हैं वहाँ पे जो कि 12 महीने पानी से भरी हुई रहती हैं। तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसका हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली नेविगेबल हैं। तो वहाँ अच्छा खासा जो है हम इकोनॉमी को पुश दे सकते हैं इसको इस्तेमाल करके, पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर ज़रा हम अपने स्वर्णिम काल की बात करें, जब मौर्य वंश का शासन होता था, गुप्ताओं का शासन होता था, तब भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होता था। तो वहाँ पे जो है इस इनलैंड वाटरवेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे नदियों के द्वारा ही जो है सामान को इधर से उधर ले जाने का काम किया जाता था। इससे क्या फ़ायदा होता था? फ़ायदा ये होता था कि हमारा कॉस्ट काफ़ी कम रहता था दूसरे देशों के मुकाबले। अरब कंट्रीज़ में नदियाँ हैं नहीं, रेगिस्तानी इलाका है। यूरोप में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ गिरती है, तो हर समय इस्तेमाल नहीं हो सकता। चाइना वाइना की तरफ बात करें तो पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं, झरने बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी नदियाँ जो है नेविगेबल कम हैं। तो वो भी एक समस्या है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमने इसका उस समय भरपूर इस्तेमाल किया और बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। जब बाद में मुस्लिम रूल रहा, अरब के लोग आए यहाँ पे राज करने, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके फ़ायदे के बारे में, तो उन्होंने भी इस पर कुछ खास किया नहीं। और वैसा ही जो है अंग्रेज़ों के केस में रहा, उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट जो है दूसरी जगह ज़्यादा था। तो अब अगर हम फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि पॉल्यूशन में भारी कमी आएगी। आपका एक तरफ तो जो है नदी के बहाव के साथ ही जो है आपकी जहाज़ जो है वो ऐसे ही चला जाता है, तो दूसरी तरफ के लिए ही आपको डीजल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या स्टीम इंजन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो पोल्यूशन में भारी कमी आती है, आपका पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है, कॉस्ट बहुत कम होता है। अगर हम रफ एस्टिमेट की बात करें कि अगर हम कोई चीज़ को रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही अगर हम वाटरवेज से करने लगे तो हमारा जो है उसकी लागत 15% ही आएगी। तो काफ़ी अच्छी खासी बचत हो जाती है। हमारे यहाँ जब फ्यूल की सेविंग होगी तो फॉरेक्स रिजर्व की भी सेविंग हो जाएगी। दूसरे देशों से हम जो है तेल खरीदते हैं, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है जो खर्च होती है उसको भी हम बचा सकते हैं। साथ में एक और बड़ी अच्छी फ़ायदा है कि यहाँ कोई ट्रैफिक जैम का टेंशन नहीं रहता, रॉबरी का टेंशन नहीं होता, एक्सीडेंट का टेंशन नहीं होता कि कोई आ गया आपके जहाज़ को बीच में लूट ले, ट्रैफिक जैम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये भी फ़ायदा होता है। टाइम की भी आपकी बचत यहाँ पे होती है, तो ये भी फ़ायदा होता है। और साथ में जब इतने सारे फ़ायदे आप जोड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जब कम होगा तो कंपनियों का सामान का जो ढुलाई का खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर हम रफ एस्टिमेट बात करें तो कंपनियों का 15 से 20% जो खर्चा होता है वो लॉजिस्टिक्स का ही होता है। तो ये अगर हम कम कर लेते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर हमारी कंपनियां ग्लोबल लेवल पे और ज़्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगी। तो ये भी बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। अब वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो हमारे पास जो है बहुत बड़ी जो है इनलैंड वाटरवेज कैपेसिटी है। इनलैंड का मतलब जो है समुद्री सीमा को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, सिर्फ अंदर ही अंदर की बात हो रही। तो 14,500 किलोमीटर की हमारी इनलैंड वाटरवेज कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी बड़ी है। आज के समय में हम इसका 2% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है, इसको हमें सुधारना चाहिए। अब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो हम 61% अपना सामान जो है वो सड़कों के थ्रू ढुलाई कर रहे हैं, 30% जो है हम रेलवे के थ्रू कर रहे हैं, और बाकी जो बचता कुछता है वो हमारा एयर कार्गो से चल रहा है। अब इसी को अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है नेदरलैंड, जहाँ पे 48% कार्गो जो है वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट होता है, लगभग आधा ही हो जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ 9% होता है, चाइना की बात करें 8.7% होता है। तो सारे देश जो हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये ऐसे देश हैं जहाँ पे इतनी अच्छी नेविगेबल रिवर्स नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। फिर भी हम जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक दुख की बात है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात होनी चाहिए। तो इग्नोर करने का एक ही मोटा मोटा कारण समझ में आता है कि अगर हम रोड और रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं
तो नौकरियां ज़्यादा जनरेट होती हैं, क्योंकि आप रोड बनाएंगे बहुत सारे मज़दूर चाहिए आपको, लेकिन वाटरवेज में आपको मज़दूर नहीं चाहिए। रोड का मेंटेनेंस भी आपको करना है, यहाँ पे नहीं करना। साथ में रेगुलर जो है उनकी रिपेयरिंग हो रही है, तो भी मज़दूर चाहिए। और साथ में इनके कारण जो है गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है, यहाँ पे भी जॉब क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो है हम इसको प्रेफर करते हैं, ना कि वाटरवेज को। पर अब देखिए, स्थिति को समझना चाहिए कि हमारे देश की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, ज़मीन यहाँ पे कम है, लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। और जो है प्रॉब्लम ये होती है कि आपका एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, आप देखिए कितने एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हो रही है, तो उसका भी हमें सोचना चाहिए। और रही बात जॉब क्रिएशन की, तो हम इसको दूसरी जगह से काउंटर कर सकते हैं। तो नदियों के किनारे भी जब आप वाटरवेज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप टर्मिनल बनाएंगे, वहाँ पे भी बनाने में आपके जॉब क्रिएट होंगे, स्टील सीमेंट वगैरह की डिमांड होगी, वहाँ भी लेबर का यूज़ होगा। हालांकि इतना नहीं होगा जितना इधर होता है, लेकिन जो ओवरऑल हम पैसा बचाएंगे, हमारी कंपनियों के जो प्रॉफिट मार्जिन बनेंगे, उस एक्सेस कैपिटल से हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके दूसरी जगह भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोई मेजर एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि हम इसको इग्नोर करें। अब एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि पॉलिटिकल एंगल से भी देखें, तो सड़क बनी है, रेलवे बना है, बढ़िया सा चमचमाते स्टेशन दिख रहे हैं, तो रोज़ लोग जो है उसको रोज़ देखते हैं। तो रोज़ देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र में आता है, वो कह सकती हैं कि हमने विकास किया, ये किया। अब नदियों वदियों के किनारे तो लोग रोज़ जा जा के ऐसी भीड़ नहीं लगाएंगे, ऐसे देखेंगे नहीं। तो वो भी एक पॉलिटिकल एंगल होता है, लेकिन जितने फ़ायदे मिल रहे हैं उस हिसाब से अब हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, तो अब तक ज़रूर इग्नोर रहा है, लेकिन ये सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। लेकिन जो किया है अब तक वो भी बहुत माइन्यूट ही है, हमारी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसके मुकाबले कम है। तो अभी जो है हम दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल पे जो है बात की गई है। पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो बनाया जा रहा है वाराणसी गंगा नदी का, जहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाएगा वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। और हल्दिया वाराणसी प्रोजेक्ट जो है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अभी भी कुल मिला के अगर हम देखा जाए, इन 6 सालों में ले दे के 2-3 प्रोजेक्ट ही वाटरवेज वाले शुरू किए गए हैं, जो कि बहुत बहुत ही कम है। और अभी के बजट में भी कोई इसका विशेष अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं जो हमने समझ लिए अभी। इस पर आप अपनी कमेंट रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।